नया दशक, नई आग। 1820 का दशक जाते जाते यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गया जहां सिर्फ यादें नहीं बलबलाती उम्मीदें भी थीं। और अब आने वाला था एक तूफान जो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहने वाला था, वो दिलों और सरहदों को हिलाने वाला था। नेक्स्ट टॉपिक, जुलाई रेवोल्यूशन 1830। फ्रांस फिर जला। 1830 में फ्रांस एक बार फिर सुलगा। बर्बन वंश के राजा चार्ल्स एक्स को लोगों ने सत्ता से उखाड़ फेंका। अब आया लुई फिलिप, नागरिक राजा, जनता की मांगों के आगे झुककर सत्ता में आया। लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी था? शायद नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। जुलाई रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में क्रांति की चिंगारी फैलाई। नेक्स्ट टॉपिक, बेल्जियम, पोलैंड और इटली में उठी क्रांति। फ्रांस की आग बेल्जियम पहुंची। वहां के लोगों ने डच शासन से आज़ादी की मांग की। पोलैंड में छात्रों और सैनिकों ने रूसी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इटली में भी क्रांतिकारी फिर सक्रिय हुए। काबनारी जैसे गुप्त समूह फिर मैदान में थे। लेकिन इन क्रांतियों को दबा दिया गया। तलवारें और तानाशाही एक बार फिर भारी पड़ी। इन क्रांतियों में एक बात कॉमन थी, राष्ट्र की भावना, एक पहचान की तलाश। नेक्स्ट टॉपिक, 1848, जनता का विस्फोट। 1848 इसे क्रांतियों का साल कहा जाता है। पूरे यूरोप में मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग सब सड़कों पर उतर आए। मांग थी रोटी, अधिकार और संविधान। जर्मन और इटालियन राज्यों में राष्ट्र का सपना खुलकर सामने आया। मिडिल क्लास ने संविधान और प्रतिनिधित्व की मांग की, जबकि मजदूरों की मांग थी आर्थिक न्याय। नेक्स्ट टॉपिक, महिला शक्ति की आवाज। इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। उन्होंने सार्वजनिक रैलियों में हिस्सा लिया, मांग रखी, मताधिकार, वोटिंग राइट्स की। हालांकि अधिकार मिले नहीं, लेकिन आवाज उठ चुकी थी। इतिहास गवाह बना, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत इसी दौर से मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, सपनों का अंत या नई शुरुआत। 1848 की क्रांतियां कुछ ही समय में कुचल दी गईं। राजाओं की सेनाएं लौट आईं, संविधान रद्द कर दिए गए। लेकिन एक बीज बोया जा चुका था। अब राष्ट्रवाद सिर्फ सपना नहीं था, लक्ष्य बन चुका था। इतिहास यही बताता है, हारने वाला हर क्रांतिकारी अगले युग का जनक होता है। अब राष्ट्रवाद सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, अब वो राजनीति का हिस्सा बन गया था। और जल्द ही आएंगे वो लोग जो इटली और जर्मनी को एक राष्ट्र बनाएंगे। तैयार हो जाइए, पार्ट 4 में हम मिलेंगे बिस्मार्क, गैरिबॉल्डी और कवोसे।